उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमें एक जय भीम के नारे से हमें आवाज बुलंद करना सिखा दिया। हर उस कर्मचारी के अधिकारी के सामने डट के मुकाबला करने को सिखा दिया। आज हम बोल पा रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद की देन से। और कहते हैं साथियों के फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। हक और अधिकार मांगने से नहीं, हक और अधिकार तो छीने जाते हैं, हक और अधिकार तो छीने जाते हैं। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं एसीबी तूफान की तूफानी न्यूज। आज हम बात करते हैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और रोहित भाई हैं। इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं यहाँ का माहौल क्या माहौल है। और चंद्रशेखर भाई आने से पहले ही इतना बड़ा माहौल है, तो आने के बाद क्या माहौल होगा। तो रोहित भाई, हम देख रहे हैं नजारा, अंदर भी देख के आए नजारा। क्या लगता है ये काला कानून जो पास करने की कोशिश चल रही है, ये पास होगा या वापस होगा? नहीं, देखो, इन्होंने पहले भी एक थोड़ा सा बहुजन समाज के ट्रीटमेंट लगा करके 2 अप्रैल वाला देखा होगा आपने। तो ये बहुजन समाज को चेक करते हैं भी ये लोग सोए हुए कि नहीं है। तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। तो ये भूल ना करे भी ऐसा कोई काला कानून हमारे पे थोप दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का जो मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, आरक्षण में आरक्षण दे रहे हैं, तो मैं सरकार की जो मंशा है ये कामयाब नहीं होगी। और आज भाई ने कॉल दी थी, अभी तो भाई आए नहीं, पता नहीं भाई घंटा 2 घंटा लेट है कैसे है। लेकिन अंदर की आप स्थिति देखी होगी, लाखों में भीड़ है, तादाद है, बाहर पब्लिक नहीं ना उड़ रही, बहुत ज्यादा संख्या भारी लोग आ रहे हैं। पूरे भारत से कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और साथियों, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमें एक जय भीम के नारे से हमें आवाज बुलंद करना सिखा दिया। हर उस कर्मचारी के अधिकारी के सामने डट के मुकाबला करने को सिखा दिया। आज हम बोल पा रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद की देन से। और कहते हैं साथियों के फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। हक और अधिकार मांगने से नहीं, हक और अधिकार तो छीने जाते हैं, हक और अधिकार तो छीने जाते हैं। जब बहुजन समाज की लगातार जो आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर फर्जी केस सौंप दिए जाते हैं। देखो, अगर देश कुर्बानी मांगता है, समाज भी कुर्बानी मांगता है, हमें शहीद उधम सिंह बनना पड़ेगा, हमें शहीद भगत सिंह बनना पड़ेगा। और युवा नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचना है, तो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे हम पे मुकदमे लगाए, धाराएं लगाए, कुछ भी लगाए, हमें डट करके, ये प्रशासन का काम है कि हमारे लोग जो हमारे समाज की आवाज बुलंद करते हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाते हैं। अभी देखो, ये कहते हैं हवाई जहाज भेज दो, लाल किला भेज दो, एरोप्लेन भेज दो, और जो इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए उनको जेल भेज दो। लगातार चंद्रशेखर भाई को धमकियां पे धमकियां आती रहती हैं, इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारा चंद्रशेखर भाई शेर है और काफी उनके मुकदमे है, ऐसी गिरद धमकियों से डरने वाले नहीं है। वो समाज का हीरा है, कोहिनूर हीरा है। और आने वाले समय में इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। जो मान्यवर साहब काशीराम जी का और बाबा साहब का जो सपना अधूरा था, वो भाई चंद्रशेखर आजाद पूरा करके दिखाएंगे। तो मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें, उनका साथ दें। और कल आपने हरियाणा के अंदर देखा होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा की पावन धरा पे सिरसा में गए हुए थे, और वहाँ की हजूम, वहाँ की जनता और गठबंधन का सिस्टम आपने देखा होगा कि पूरा जो हरियाणा वो चाहता है कि कहीं ना कहीं अब की बार हरियाणा के अंदर भी एंट्री हो, आजाद समाज पार्टी का खाता खुले। और इस बार युवाओं ने पूरा मन बना लिया है कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद को सांसद में, तो इनके विधायक भी जिता करके हम भेजेंगे। जिस तरह हमारे समाज के बहुत से MP MLA बन करके गए, लेकिन किसी ने कहीं भी समाज की आवाज नहीं उठाई। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे जब MLA सांसद बन करके गए हैं नगीना से, तो हमारे माननीय सांसद साहब ने सांसद भवन के अंदर आवाज उठाई इस समाज की। बहुत से MP MLA जिनके गलों में तातिया के कुत्ते बने हुए हैं, वो उनको कहते हैं काटो तो काटते हैं, उनको कहो भोंको तो भोंकते हैं। तो साथियों, मैं उनसे कह रहा हूँ, साहब काशीराम जी का वाक्य है कि हमें जात का नहीं जमात का चाहिए, जो हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़े। हमें ऐसा नेता चाहिए, ना कि जो बैठ करके मलाई खा रहे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। हमें जो धरातल पे काम करने वाले हैं, जो हमारे हक अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरे, ऐसा नेता चाहिए।